मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा कि एक जच्चा बच्चा समेत एक महिला की मौत हो गई है, जहां बताना चाहूँगा कि यहां पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों की मौत हुई और बताई जा रही है लापरवाही। बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक महिला की मौत हुई है वो सिर्फ उसकी जाँच नहीं हुई, उसको देखा नहीं गया, इसके वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कि ट्रीटमेंट 3 घंटे तक महिला दर्द से परेशान थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वहीं डॉक्टर से बात करने के बाद पता चल रहा है, डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर आशा कार्यकर्ता है, उनके द्वारा जो है तो यहाँ पर देर से लाया गया और उसके पहले उसकी कोई चेकिंग नहीं की गई, क्योंकि बच्चा अगर पेट में हो तो लगातार उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि बच्चा कैसा है, किस हालत में है। और आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है। यहीं पर हमारे साथ वो आशा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आशा कार्यकर्ता के द्वारा क्या कहा जाता है। क्या ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरोज साहू, आशा कार्यकर्ता झोंको। अच्छा, क्या नाम है उनका? मरीज का जी ललिता यादव। हाँ, ये कैसा मामला है? ये हमने वहाँ मतलब रात में ले गए अस्पताल में और वहाँ से सिस्टर चेक की, देखी थी इसको दर्द बिल्कुल कुछ नहीं था और इसका हड्डी जो थी पेशेंट मतलब टाइट थी। जब हड्डी टाइट थी तो उसके वजह से दीदी बोली कि रिफ़र करवा लो, बाहर ही लेकर चले जाओ। तो हमने 108 बुलाया, डायरेक्ट सीधी लेकर कि नहीं जिला अस्पताल में ले जाएंगे, वहाँ सुरक्षित होगा। यहाँ हम 4 बजे आ गए। जब 4 बजे यहाँ आ गए तो यहाँ सुनीता मैडम थी। 2 मरीज को पहले उसको टेक था तो इसके बाद हमारा मरीज एकदम तड़प के मर रहा था। हम बोले देख लीजिए थोड़ा सा, कोई सिस्टर हाथ नहीं लगाई हमारे मरीज को। इसके बाद हमने कहे कि देख लीजिए, फिर सुनीता मैडम देखी, बोली इसका हड्डी टाइट है, कैपुट बना हुआ है, इसका ऑपरेशन होगा। तो हम बोले मैडम जी ऑपरेशन हो तो देख ले कई घंटा में, कहीं कि तुम्हारे कहने से नहीं होगा, 9 बजे इसका वो होगा, मतलब कि 9 बजे जब खुलेगा वहाँ पैथोलॉजी, इसके बाद इसका जाँच होगा, हीमोग्लोबिन का जाँच होगा, जब खून उनको सब जाँच हो जाएगा, इसके बाद इसका ऑपरेशन होगा। तो हमने कहे कि ब्लड निकाल के दे दीजिए तो हम सिंपल जांच करवा लें। तो नहीं दिन कुछ नहीं दिन, हमारा मरीज इतने में 9 बजे दम तोड़ दी ही सी। हमारे मरीज कितना बच्चेदान निकला है, पनिया निकला है, हम कहीं पनिया का फोड़ दी देता है। हमारा मरीज कहा ला कि दीदी थोड़ा सांस ले ली, हमका बहुत दर्द है, हमका हाँ होगा सुस्ताइल है। इतने में हाथ जैसे परान कड़ी के मरीज का, हमारे मरीज के सामने कहो नहीं आवा, हम पकड़े हैं और मरीज का सांस पकड़े हैं बस से। कितने घंटे तक उन्होंने दर्द को झेला है? वो उन्होंने दर्द को यहाँ कम से कम 4 घंटा झेला, लेकिन 4 घंटे से कोई सिस्टर उस्टर नहीं देखी है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि इसमें आपकी लापरवाही है, आप ब्लड की कमी बता रहे हैं कि भाई आशा कार्यकर्ता जो है तो वो उन्होंने चेकअप नहीं करवाया था, जिसके दौरान ये सारी चीजें हमारे आरसीएच पोर्टल में ऑनलाइन हमारी जांचें भरी हुई है, आप खोल के देख लीजिए। आरसीएच आईडी हम आपको दे देते हैं। प्लस यहाँ पे जो खून निकाला गया, हमारे मरीज को वहाँ खून नहीं निकाला गया। मर जाने के बाद चाहे खून निकाल लीन हो, लेकिन खून ब्लड जांच भवन में फर्जी तरीके से यहाँ जांच रिपोर्ट 4 ग्राम बतावा था। हमारे आरसीएच पोर्टल में 9 ग्राम 10 ग्राम खून है, 4 ग्राम कहाँ से आ गया? डायरेक्ट घट जी खून। 4 ग्राम में कोई महिला जिंदा रहती है? 4 ग्राम में मरीज मर जाती है, जिंदा रहेगी? 4 ग्राम खून कहाँ से पा गए हैं? तो ये आपका कहना तरीके से भर लिए। हमारा कहना है कि हम ब्लड निकालते नहीं देखे हैं। इन्होंने जब मरीज मर गया तो जल्दी ब्लड से निकाल के रिपोर्ट सब बना के रख लिए। मतलब सारी चीजें फर्जी हुई है, कोई चेकअप नहीं हुआ? कोई चेकअप यहाँ नहीं, मरने के बाद चेकअप? हाँ, मरने के बाद हुआ है। और वाकई में क्या ब्लड की कमी थी या नहीं थी? नहीं थी, पहले 10 ग्राम था, इसके बाद 9 ग्राम मतलब 9 ग्राम 4 है। यानी यहाँ पर जो सिविल सर्जन खड़े जो हैं यहाँ पर, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, कह रहे हैं कि आपके द्वारा चेकिंग नहीं करवाया गया। तो हमारे द्वारा चेकिंग नहीं करवाया गया है, तो आरसीएच पोर्टल में दर्ज है, देख लीजिए। कितनी बार चेकअप करवाया था? 4 बार चेकअप करवाए हैं। फिर ये समस्या किस प्राइवेट में दीपा रानी के पास उनकी महतारी 2 बार लेके यहाँ दवा करवाई है। सुनीता तिवारी वहाँ पर मौजूद थी? हाँ थी। आपने कहा उनसे ट्रीटमेंट के लिए? हाँ कहे, लेकिन सुनने को तैयार नहीं थी। तो अभी ये बताइए कि अब इस मौत का जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? अब तो जिम्मेदार हम किसको मानेंगे? जो नहीं वहाँ ध्यान दिया, मार डाला, वही जिम्मेदार है। मतलब डॉक्टर को? डॉक्टर है सुनीता तिवारी को? सुनीता तिवारी को। तो इस हॉस्पिटल में पहली बार ऐसा हो रहा है या कभी आपने और भी देखा?
हम तो हमारा मरीज़ तो यहाँ पहली बार आया है, क्योंकि हमारा मरीज़ सब सिंगरौली जिले में जाता है और सब आज हमको कम से कम 2010 से हम आशा कार्यकर्ता हैं, आज तक हमारे कोई मरीज़ का मौत नहीं हुआ है। पहली बार हमारे मरीज़ का मौत हुआ, इसलिए मुझे इतना दुख है कि हमारा मरीज़ एकदम नॉर्मल था। जब हम घर से लेकर आए हमारा मरीज़ एकदम हंसता खेलता आया, यहाँ तक एकदम हंसते खेलते आया, नॉर्मल आया। यहाँ हमारा मरीज़ 8 बजे तक हमसे बात कर रहा है, दीदी थोड़ा सा कुछ पिला दीजिए ना। हम बोले रुक जाओ हम पिलाते हैं। फिर मैडम हमको वर्जी थी कुछ देना उन्हें नहीं, पानी उन्हें नहीं देना, हमको चाय ले आए नहीं दिए, पानी नहीं दिए। हमारा मरीज़ थोड़ा सा हुच्च से किया, प्राण निकल गया। मरीज़ के सामने कोई नहीं था, हम थे, मरीज़ के सास थी और कोई नहीं था। बिल्कुल, जहाँ तक देखने को मिल पा रही है उसी से सीधी सी बड़ी बात है इसमें कि एक कोई भी अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं और ना ही ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिल पा रहा है कि बड़ा अधिकारी छोटे पर आरोप लगा रहा और छोटा जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो बड़े अधिकारी पे आरोप लगा रहा, यानी कि ये मानने के लिए तैयार कोई नहीं है कि गलती किसकी है। और दूसरी बात, इनके द्वारा खुद बताया जा रहा है कि जहाँ मैं 4 घंटे से चिल्ला रही हूँ कि इसका ट्रीटमेंट करो, उस टाइम पर कोई जांच नहीं हो रही, को किसी भी तरीके से ब्लड की जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे उसकी मौत हो जाती है, फटाफट उसका ब्लड निकाला जाता है, जांच की जाती है और रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है कि मैंने इसका चेकअप कर दिया है। वहीं देखने को मिला ये कि सिविल सर्जन के द्वारा बताया ये जा रहा है, जहां आप लोगों को बयान भी देखने को मिलेगा कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको ब्लड की कमी थी और मैं लगभग 2 से 3 घंटे तक इसकी ब्लड ढूंढने की कोशिश किया, ब्लड नहीं मिला, जिसके दौरान इसकी मौत हो गई। लेकिन इस मौत की वजह से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पेट में बच्चा भी है और माँ, यानी कि 2 मौतें हुई और जिम्मेदार अभी खामोश है, वो बोलने को तैयार नहीं कि हमने किया, कि किसके द्वारा ये हुआ। अब बात करनी होगी उनके परिजनों से आखिर में कि कहाँ तक वो जाएंगे या आखिर में ये जो मामला है उनकी तरफ से क्या है, सत्यता क्या है, क्योंकि ये तो अपने बचने के लिए भी कुछ बोल सकती हैं। तो ज़रूरी ये होगा कि इनके साथ में जो उनके परिजन थे वो क्या कहते हैं वो जानना होगा। चलिए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।